दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई मैं थोड़ा सा NTPC 2024 के रिज़ल्ट को लेकर बोलूँगा। तो जो भाई बोल रहे थे ना कि इस मंथ में आ जाएगा भाई, आपको पता नहीं है, तो अब खुद देख लो आप कि डेट हो चुकी है, आज 29 जा चुकी है। ठीक है भाई, लास्ट डे है कल। तो मैंने आपको बोला था कि नहीं आएगा, पर आप हो कि पता नहीं कहाँ से सोर्स निकालते हो कि भाई कल रिज़ल्ट आएगा, इस मंथ में लास्ट तक आ जाएगा। मैंने पहले बोला था, उसके बाद में मुझे कंफर्मेशन मिली कि भाई इस मंथ के लास्ट तक कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो फिर मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि भाई इस मंथ रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई, और ये है, इतना मैं आपको बता दूं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, अभी कल ड्यूटी है, तो कल हाफ डे में काम रहेगा, लास्ट डे है। उसके बाद में 1 तारीख का जो है नेशनल हॉलीडे है, NH रहेगा, तो 1 तारीख को भी काम नहीं रहेगा। उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा, तो उसके बाद में वो ये गया। ऐसे मान के चलो कि 4 तारीख तक तो कुछ काम होने वाला नहीं है अब। ठीक है भाई, 4 तारीख तक तो कोई अपडेट नहीं आएगी। 4 तारीख तक तो वैसे भी DRM ऑफिस का सैटरडे हाफ डे रहता है, 1 घंटे काम होता है 10 बजे से 11-12 बजे तक। ठीक है भाई, उसके बाद में संडे का ऑफ रहता है, उसके बाद में मंडे हाफ डे से काम स्टार्ट होता है। तो भाई अब ऐसे चलो कि 5 तारीख तक तो कोई रिज़ल्ट का कोई सूचना है नहीं। दूसरी बात, चांस तो ऐसा है कि इंटरनल जो सोर्स हैं उसके थ्रू फिक्स तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ सेकेंड वीक का सा सुनने को आ रहा है। तो इसका जो कन्फर्मेशन है वो आपको सोमवार को मिल सकता है। तो काफ़ी भाई मैसेज कर रहे थे कि भाई रिज़ल्ट के बारे में बताओ, क्या हुआ। सब लोग आज की, उनको पता नहीं किस ने बोला है कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, पर ऐसा है नहीं, रिज़ल्ट नहीं आएगा आज भाई। मैंने आपको पहले भी बोला था इस चीज़ के, रिज़ल्ट आज नहीं आएगा, और रिज़ल्ट नहीं आएगा, रियल बात है। तो आप लोग किसी ऐसे बहकावे में मत आया करो। जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सबसे पहले मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, ये चीज़ फिक्स कर लेना। दूसरी बात कि जिसका भी OBC सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, मेन चीज़ तो यही बताने के लिए आया हूँ मैं कि काफ़ी बोल रहे हैं कि OBC में पहले उन्होंने स्टेट वाला वो सर्टिफिकेट लगाया है, किसी ने पहले बनाया वो लगा दिया है। तो किसी का भी कोई भी दिक्कत हो, पहले का लगाया है, स्टेट का लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ध्यान रखना कि आपका एक तो नाम, आपका फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सही होने चाहिए विथ पिन कोड। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें वेरीफाई होती हैं, क्योंकि मार्कशीट वेरीफाई होंगी, और उसके बाद में आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह वेरीफाई होंगे, बैंक की पासबुक वेरीफाई होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में। तो भाई बात ये है कि जो सर्टिफिकेट नंबर है ना, ये एफिडेविट बनवाने से काम चल जाएगा। जैसे आपके कोई दिक्कत है, तो भाई जो गलत लगा, किसी ने नंबर गलत भर दिया, बाई मिस्टेक ई-मित्र वाला भी गलत भर देता है, हमसे भी गलत भरा जाता है। ये भाई हम कोई मशीन तो है नहीं, अपन इंसान है, तो इंसान से गलती होती है। ठीक है भाई, तो किसी का भी सर्टिफिकेट नंबर कैसा भी कुछ भी गलती हुई है ना, सीधा सा फॉर्मेट है, जो नया वाला तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना, जो पुराना वाला वो भी साथ में रखना, साथ में एफिडेविट बनवाना कि भाई कि हमसे ये गलती हुई है, इस वजह से हमने ये न्यू बनवाया है, कि या हमसे ये इसमें गलती से ये भरा गया है, हमारा एक्चुअल में ये है। तो वो एफिडेविट से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ओरिजिनल देखेगा वो तुम्हारा, वो नंबर भी मैच नहीं करता भाई। एक बात बताऊँ, वो नंबर भी मैच नहीं करता। मेरे से भी दिक्कत हुई थी, मेरे से भी ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली मेरी ज्वाइनिंग में दिक्कत हुई थी। पर मेरा क्या हुआ, मेरा हार्ड कॉपी देखा उसने, हार्ड कॉपी से फ़ोटो कॉपी लिया, उसके बाद में जो कास्ट फॉर्मेट था जो रेलवे का आता है वो मैंने ज्वाइनिंग के बाद में दिया था, मंगवा के 7 दिन बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है इसमें कि आपको निकाल देगा। आपका सिर्फ जो ये डॉक्यूमेंट्स, ज्वाइनिंग में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, ये बात ध्यान रखना कि ज्वाइनिंग में जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके, ये हमेशा अच्छे, एकदम गजेटेड के साथ, एकदम श्योर, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में हमेशा इस तरीके से भरना है आपको। हिंदी में कुछ नहीं लिखना है, ओनली इंग्लिश में भरना है।
और कोई भी जैसे कास्ट फॉर्मेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसमें हमेशा गजेटेड के साइन होंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही है बस। जो उसमें फॉर्मेट में जो ज्वाइनिंग लेटर में आएगा ना, और ये बात भी ध्यान रखना कि अगर जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस टाइम में काफ़ी बार ये हो जाता है कि आपको ग्रुप बना के आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं कि आप बनवा लो, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर काफ़ी लेट आके पहुंचता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत मस्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये हुआ है हमारे कई लोगों के साथ, ज्वाइनिंग लेटर बहुत बाद में आया है, एक ज्वाइनिंग से 1-2 दिन पहले आया है, तो कहाँ से बनवाएगा? आने में भी 1-2 दिन लगते हैं। और दूर जोन होगा तो कोई चेन्नई में होगा, त्रिवेंद्रम में होगा, कोई राजस्थान साइड का, नॉर्थ साइड का जो भी बंदा आएगा उसको टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से व्हाट्सएप पर बनवा के भेजते हैं वो, पहले वहाँ से निकलवाओ हार्ड कॉपी, वहाँ से बनवा लो, ठीक है भाई। उसके बाद में हार्ड कॉपी इधर ज्वाइनिंग लेटर में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ही आपकी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, ठीक है भाई। बाकी किसी भी भाई को और कोई क्वेश्चन करी हो पूछ लेना, किसी भी फॉर्मेट से रिलेटेड, किसी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, या फिर कोई मार्कशीट में प्रॉब्लम हुई, या फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई, कैटेगरी भरने में दिक्कत हुई, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आधार कार्ड में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना कि कुछ उसमें फॉर्म में अलग भर दिया, यहाँ पे कुछ अलग दूसरा है, वो चीज़ पूछ सकते हो। उसके बाद में रिज़ल्ट का तो मैं आपको बता ही दिया कि अभी 4-5 तारीख तक कोई सूचना नहीं है इसकी, उसके बाद में जो सूचना है मैं बता दूंगा। बाकी जिस भाई का प्री क्लियर हुआ है 2025 का, जो अच्छे नंबर है वो पूछ लेना कितने नंबर है, कैसे क्या है, और मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप मेंस की तैयारी करते रहें, मेंस जल्दी होने वाला है। और जिस भाई की अभी यूजी की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी एग्ज़ाम सिटी भी आ गई है, तो आप वो भी चेक कर लेना। और सेकंड फेज़ का जो है वो होगा आपका जून में, तो उसमें अभी टाइम है, तो वो भाई भी तैयारी करते रहें। उसके बाद में तो अभी ग्रुप डी का तो ये है कि ग्रुप डी में भी कोर्ट केस चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी में अभी 5 तारीख को सुनवाई है, तो उससे पहले तो उसका कुछ लेना देना है नहीं, और उसका रिज़ल्ट तो काफ़ी लेट आएगा। उसका ज्वाइनिंग लेटर जो है, उसका ज्वाइनिंग जो होने वाली है वो तो गई दिसंबर के समथिंग, वो जुलाई तक कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, उसका कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा उसका, क्योंकि अभी कुछ उसका कोर्ट केस ही चल रहा है। तो मुझे पता है अभी मई लास्ट तक ये कोर्ट केस खींच ले जाएगा उसको, तो ये जुलाई के आसपास उसका रिज़ल्ट ही निकालेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद में कुछ होगा तो रिज़ल्ट, फिर उसके बाद में दिसंबर तक ही इसका कुछ होने का प्लान है, इससे पहले कुछ होने का प्लान है नहीं ऐसा कहीं भी। ये पर्सनल ब्रांच में भी इसका कुछ सीन नहीं है अभी, कुछ ऐसा है कि उसका कुछ सूचना ही नहीं है अभी, उसको एकदम साइड में पटक रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। बाकी बात ये है कि भाई जल्दी से जॉब ले लो, क्योंकि अभी ग्रुप डी में जो वैकेंसी है 30,000 वैकेंसी आपने देखी होंगी, 30,000 वैकेंसी को लॉक कर दिया है। वो इसलिए लॉक कर दिया है कि जो वैकेंसी पिछले 4-5 साल से जिस पे वैकेंसी निकाली नहीं गई होती है ना, जिसको डिपार्टमेंट को कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन चीज़ों को वो लॉक कर देते हैं। उसके बाद में 4-5 साल बाद में उसको सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि भाई जो वैकेंसी 4-5 साल से नहीं निकली तो उनकी डिपार्टमेंट, उनके बिना डिपार्टमेंट चल रहा है, तो उनको क्यों निकालें, क्यों हम एक्स्ट्रा पे दें। तो यही चीज़ है। और बाकी जो हमारे जो चेन्नई जोन है, इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो एक्स सर्विसमैन लगे हुए हैं गेट पे, तो पॉइंट्समैन की वैकेंसी धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। तो आप इसमें देखो कि सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5,000 वैकेंसी निकली थी पॉइंट्समैन की, वो सब एक्स सर्विसमैनों को लगाएंगे। तो इस हिसाब से जल्दी से जॉब ले लो, कहीं भी मिले जल्दी जॉब ले लो, उसके बाद में पढ़ते रहो, यही मैं सजेशन दूंगा आपको। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो किसी भी भाई की, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी कट ऑफ से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपकी, भाई देखो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया करो, जिससे मैं भी न्यूज़ देने के लिए आपको अच्छा एक चीज़ें लेके आऊँ। वो काफ़ी भाई ऐसे हैं जो नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, तो भाई उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, किसी को सही नहीं बोल सकते तो किसी को गलत भी मत बोला करो, ठीक है भाई। हम भी जॉब करते हैं भाई, तो हम सब तरह की चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद में हमें लगता है कि भाई आप तक एक अच्छी ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए। एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड जो भी आपकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन है वो आपके लिए पहुंचाएं। हम अब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हम आपको ऑथेंटिक और अच्छी और रिज़ल्ट की सटीक जानकारी दें, ठीक है भाई। तो ये है, थोड़ा उसी चीज़ का ध्यान रखें। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा भी थोड़ा सा हौसला रहता है इस चीज़ को लेके, मुझे भी अच्छा लगता है फिर, ठीक है भाई। थैंक यू। और किसी भाई को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो पूछ लेना, ठीक है भाई। जय हिंद।